देखिए, आज मैं आपको क्लास 12th का केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत रसायन के बारे में पढ़ा रहा हूँ। और वैद्युत रसायन ये चैप्टर है। वैद्युत रसायन क्या होती है, पहले मैं इसका डिफिनेशन जानूंगा। देखिए, वैद्युत रसायन के क्या होती है डिफिनेशन। देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परस्पर क्या किया जाता है, रूपांतरित कर दिया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तथा उनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। और उसके बीच का जो हम लोग अध्ययन करते हैं ना, उसको हम लोग वैद्युत रसायन कहते हैं। उसे हम लोग वैद्युत रसायन कहते हैं। यानी रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। और उसके बारे में जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं ना, उसको हम लोग विद्युत रसायन कहते हैं। ये विद्युत रसायन की डिफिनेशन हुई। और देखिए, यहाँ देखिए, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चालक क्या होती है। देखिए, विद्युत चालक का यानी जो पदार्थ धारा का प्रवाह करे, यानी जिस पदार्थ में धारा का प्रवाह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उसे हम विद्युत चालक कहते हैं। जैसे में धातु में आ जाइए, एल्युमिनियम, सोना, कॉपर, ये होती है, ये धातु होती है। जितने जो धातु होते हैं वह विद्युत का संचालन करते हैं। विद्युत अपघट्य के विलयन, और विद्युत अपघट्य के विलयन भी आपका विद्युत का संचालन करते हैं ना, तो वे पदार्थ आपका क्या कहलाते हैं, विद्युत चालक कहते हैं, विद्युत चालक कहलाते हैं। अब देखिए, कुचालक क्या होती है। कुचालक यानी नॉन कंडक्टर। कुचालक का मतलब होती है कि जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं, जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं, यानी विद्युत धारा का प्रवाह वह क्या होता है, नहीं होने देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। यानी जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं उसे हम लोग कुचालक कहते हैं। जैसे में रबर, कांच, शुद्ध जल। अशुद्ध जल विद्युत का संचालन करते हैं, अशुद्ध जल विद्युत का संचालन करते हैं, जबकि शुद्ध जल विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। इसके बाद इसलिए विद्युत अपघटनी चालकों को आयनिक चालक भी कहते हैं। अब देखिएगा, आपका विद्युत अपघट्य के प्रकार, यानी विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्युत अपघट्य आपका दो प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल विद्युत अपघट्य और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। यानी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी एक प्रबल विद्युत अपघट्य, एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब देखिएगा, प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, जो जल में घुलकर, किसमें घुलकर, जल में घुलकर पूर्ण रूप से मतलब 100% पूर्ण रूप से ना आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, उसे हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, उसे हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। और देखिएगा, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से 100% आयनित हो जाते हैं, यानी पूरी तरीके से वह क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उसको हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य कितने प्रकार की होती है, तो तीन प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा, तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका हो जाएगा प्रबल अम्ल, एक आपका हो जाएगा प्रबल अम्ल, दूसरा आपका हो जाएगा प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, सभी लवण।
तो देखिएगा प्रबल अम्ल में क्या आता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। आप देखिएगा प्रबल क्षार क्या होती है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गई। अब ये देखिएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये CH3COONa ये आपका क्या है, लवण है। अब देखिएगा दुर्बल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी वे विद्युत अपघट्य जो जल में तो घुलते हैं, जल में तो घुलते हैं लेकिन बहुत कम आयनित होते हैं, जो जल में घुलकर बहुत कम आयनित होते हैं उसे हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं, उसे हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, दुर्बल विद्युत अपघट्य दो प्रकार की होती है, एक आपका होता है दुर्बल अम्ल, एक आपका होता है दुर्बल अम्ल, और एक आपका होता है दुर्बल क्षार। एक आपका दुर्बल अम्ल और एक होता है दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल में CH3 COOH H2CO3, दुर्बल क्षार में आता है NH4OH आती है। अब देखिएगा विद्युत चालकों के प्रकार, विद्युत चालकों के प्रकार देखिए, तो देखिए विद्युत चालक के प्रकार दो होते हैं। विद्युत चालक के प्रकार कितने होते हैं जी, दो होते हैं। विद्युत चालक के दो प्रकार होते हैं, एक धातुई चालक होते हैं और दूसरा विद्युत अपघटनी चालक होते हैं। विद्युत चालक दो प्रकार के होते हैं, एक आपका धात्विक चालक होते हैं, दूसरा आपका विद्युत अपघटनी चालक होते हैं। अब देखिएगा धात्विक चालक क्या कहलाती है, सभी धातुओं में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी धातुओं में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आपका आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान, जो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। किसको ले जाता है, आवेश को। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। इसीलिए विद्युत यानी धातु विद्युत की चालक होते हैं, इसीलिए विद्युत के चालक होते हैं। कौन होते हैं जी, धातु होते हैं। अब वो धातु कौन कौन है जी, कॉपर है, कॉपर Ag यानी सिल्वर, सोना, आयरन, एल्युमिनियम इटीसी, सभी धातुएं विद्युत का सुचालक होते हैं, सभी धातुएं विद्युत का सुचालक होते हैं। और इसको हम लोग धातुई चालक कहते हैं। कौन सा चालक कहते हैं, धातुई चालक। क्यों कहते हैं जी, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह आवेश का प्रवाह करते हैं। यानी धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वही मुक्त इलेक्ट्रॉन वह आवेश का प्रवाह करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इसीलिए धातु को हम लोग विद्युत की चालक कहते हैं, धातु को विद्युत की चालक कहते हैं। लेकिन अब देखिए क्या, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपका एक अधातु है, ग्रेफाइट आपका क्या है, अधातु है, फिर भी ये विद्युत का संचालन करते हैं, विद्युत का ये चालक है। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ग्रेफाइट में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालक होते हैं। अब देखिएगा धातुई चालकों को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। धातुई चालकों को कौन सा चालक कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। अब चलिए विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं, तो देखिए विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं, जो पदार्थ जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं। यानी वह पदार्थ जल में घुलता है और वह क्या होता है, आयनों में टूट जाते हैं। जैसे में देखिएगा सोडियम क्लोराइड जो होती है जल में घुलती है, और सोडियम जो होती है, सोडियम और क्लोरीन दो भागों में टूट जाती है। तो आपका सोडियम क्लोराइड जो होती है जल में घुलकर आयनों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। यानी जो पदार्थ जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं उसे हम लोग विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल में यहां दिया गया है NaCl, NaCl जो है वह क्या है, सोडियम पर प्लस चार्ज
क्लोरीन पर माइनस चार्ज ना। तो ये क्या है, सोडियम और क्लोरीन में टूट जाते हैं। इनके मुक्त आयन आवेश को प्रवाहित करते हैं। मुक्त आयन किसको प्रवाहित करते हैं, आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। अब चलिए विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व। विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व, तो देखिएगा ये क्या होती है, विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व। तो देखिएगा ये क्या करता है, विद्युत अपघट्य गलित अवस्था में, जब विद्युत अपघट्य जो होता है गलित अवस्था एवं विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं। यानी विद्युत अपघट्य गलित अवस्था एवं विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं। विलयन में उपस्थित आयनों के कारण, विलयन में क्या होती है, उपस्थित होती है आयन, जिसके कारण विद्युत के चालकत्व को विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व कहते हैं। अब देखिए ये क्या होती है, ये आपका सोडियम होती है, ये क्या हो गया, क्लोरीन ना। ये सोडियम हो गई और ये क्या हो गई, क्लोरीन हो गई। तो देखिए यहां पर आपका क्या है, प्लस चार्ज और इधर आपका माइनस चार्ज ना। सोडियम पर आपका प्लस चार्ज होती है और क्लोरीन पर क्या होती है, माइनस चार्ज। तो ये देखिए तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl ये टूटता है तो आपका सोडियम पर प्लस चार्ज और क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। इस तरीके से क्या होगा, विद्युत अपघटनी चालक कहलाती है।